क्लास 10 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के सेक्शन ई के क्वेश्चन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कहा गया है कि स्कूल बुक एक डिज़ाइन की गई है जिसका डायग्राम दिया गया है, बीच में आप फोटो लगाई गई है और इसके डायमेंशंस जो हैं 18 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर हैं ओरिजिनली। बाद में अगर एक्स यूनिट लेंथ एंड ब्रेथ बढ़ाई जाए तो इसका एरिया डबल हो जाता है। तो उसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें अलजेब्रिक इक्वेशन कौन सी बनेगी वो बतानी है। देन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके बताना है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या गया है कि व्हाट शुड बी द न्यू डायमेंशन ऑफ इनलार्ज फोटो। जब ये बढ़ा दिया जाएगा एक्स यूनिट तो न्यू डायमेंशंस क्या होंगी। तो आइए स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करें। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब लेंथ और ब्रेड्थ बढ़ गई है, 18 + x और ये 12 + x। एरिया जो ओरिजिनल एरिया था देखिए 18 × 12 था, तो इसका डबल हो गया x बढ़ाने से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट ये x यूनिट इंक्रीज देन एरिया विल बी डबल। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अलजेब्रिक इक्वेशन ये बन गई। अब सेकंड पार्ट में कहा गया है कि इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो आइए उसको मल्टीप्लाई करें आगे। देखिए मल्टीप्लाई किया 216, इसको हमने ऐड किया इट इज 30x और ये x स्क्वायर x इंटू एक्स 432। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम x स्क्वायर सबसे फर्स्ट रखें प्लस x वाली टर्म्स, देन इसको कांस्टेंट माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 216 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अ सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट, जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है हमको और x की वैल्यू निकालनी है। तो उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बिल्कुल इजी है। देखिए 36x - 6x, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए 30x के, 36x - 6x, और इसको मल्टीप्लाई करें तो इनका मल्टीप्लाई 216 आ रहा है। फैक्टर्स आ गए तो x की दो वैल्यू आ रही हैं, x इज इक्वल टू 6 और ये हमें देगा x इज इक्वल टू -36। तो रिजेक्टिंग दिस नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 6। तो देखिए स्टूडेंट न्यू डायमेंशंस हमारी अब क्या आएंगी, 18 + 6 एंड 12 + 6। लेंथ 18 + 6, ब्रेथ 12 + 6। तो दिस इज अ थर्ड पार्ट आंसर। सो स्टूडेंट ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट आ गए। अब आइए हम चॉइस वाला पार्ट भी सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए चॉइस पार्ट हम कर रहे हैं जो और नीचे दिया हुआ है। कैन एनी रेशनल वैल्यू x मेक द न्यू एरिया इक्वल टू 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब x की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है कि जिसके कारण इसका एरिया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। तो आइए इसको भी हम चेक करते हैं। चॉइस वाले पार्ट में मीन्स क्या कहा गया है, अब समझिए मैथमेटिकली इसको। क्या x की कोई ऐसी वैल्यू है जो यहाँ रखें तो एरिया लेंथ इनटू ब्रेड 220 आ जाए। तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं तो इसका कंक्लूजन निकलेगा तो x की वैल्यू ऐसी पॉसिबल है कि नहीं है। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। वो परफेक्ट स्क्वायर आता है कि नहीं वो चेक करें। b² - 4ac d, तो d हो जाएगा ये 30² - 4 × -4, सो d इज इक्वल टू 916। अब d आ गया 916, तो √916 पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो आंसर क्या होगा, नो। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसलिए इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती। तो x का कोई ऐसा रेशनल वैल्यू नहीं है जिसके लिए कि एरिया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर हो।